हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है आप लोग का? वेलकम है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज में। आप लोग को यहाँ पर देखिए, इस तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाएंगे, ये सारे लोग काम करेंगे भाई। और आज देखिए 3 जुलाई है और ये गुरुवार का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और देखिए आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज राहु काल 14:10 से लेकर अपराह्न से 15:54 अपराह्न तक राहु काल का समय रहने वाला है। देखिए राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम आप नहीं करेंगे। देखो अब तक अगर लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब नहीं किया कर दोगे, घंटी को नहीं दबाए दबा दोगे, ये जरूर करें आप लोग। और देखिए आज का जो इतिहास है वो 3 जुलाई को राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 3 जुलाई को भारतीय ईसाई दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 3 जुलाई को, समझ रहे हो? तो भाई सारे लोग देखो, यहाँ भारत की खबरें देखोगे, पूरे पूरे दुनिया की खबरें देखोगे, पूरे विश्व की खबरें यानी कि देखोगे आप लोग, और साथ ही साथ 2800 राज्य की खबरें को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि हमें मोटिवेशनल मिले, हमें अच्छा लगे। देखो आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी न करें। देखो यहाँ पर तरह तरह की खबरें आपको देखने को मिलते हैं, बैंकिंग न्यूज हो गया, सोना चांदी का भाव हो गया, ताजा रेट और खेल समाचार भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सारे लोग भाई लाइक जरूर करें, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। आप लाइक नहीं करते हो तो हमें मोटिवेशनल नहीं मिलता है, तो जरूर लाइक करें, आपकी लाइक ही हमारे लिए जरूरी है। देखो आधी रात को बरसी है आफत, सब बाहर लेके गया सैलाब। सोचो इतना बारिश हुआ कि नींद में सोए लोगों का कहर, इस कदर बर्फात देखते थे, सैलाब सब कुछ लेके चला गया। जान बचाने के लिए लोग सब कुछ घरों से भागे। प्रदेश में 17 जगह बादल, मंडी में 15, कुल्लू, हर जगह की अपडेट देख सकते हो यहाँ पर। और देखो कोरोना वैक्सीन को हो सकती है, कोरोना वैक्सीन हो सकती है हार्ट अटैक की जिम्मेदार, भाई देख सकते हो यहाँ पर। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अपने एक्स पोस्ट में संकेत दिया है। वैश्विक शोधों में कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव की बात सामने आई और जल्दीबाजी में वैक्सीन को मंजूरी देने इन मौतों का कारण भी हो सकता है। और देखो गर्दन पर थे लव बाइट के निशान, भाई तो देख सकते हो यहाँ पर ये खबरें आ रही है लव बाइट को लेकर के, समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो कलकत्ता में मंजीत की वकील राजू गांगुली ने कहा अभिजन पक्ष ने कभी भी यह नहीं बताया मंजीत के बारे में, समझ रहे हो? तो ये हुआ अपडेट। चलो अब देखते हैं पहलगांव आतंकी हमले से जुड़े हर गुनहगार को मिली सजा। यहाँ पर देखो पहलगांव आतंकी हमले के जितने भी जुड़े हैं, यहाँ पर क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों ने एक बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और पीड़ितों पर परिवारों को प्रति संवेदना। और देखो हेमंत खंडेवाल ने बने हैं एमपी बीजेपी के नए अध्यक्ष, देख सकते हो हेमंत जी बने हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर है। और देखो हेमंत को आज जो है आधिकारिक तौर पर जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यह घोषणा की है, हेमंत पार्टी के लिए बनाया। और चलिए अब देखो 24 AC 16 पंखे 5 टीवी, सीएम रेखा गुप्ता के बंगले में क्या क्या होगी सुविधाएं, देख सकते हो यहाँ पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी आवास को लेकर के भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के बंगले में 24 AC 5 टीवी 16 पंखे की बात हो रही है। देखो भाई अब तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करोगे, घंटी को नहीं दबाए हो तो दबाओगे। देखो दुनिया की सबसे बड़ी खबरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सारे लोग भाई ये काम करेंगे। देखो ट्रंप के टैरिफ खेल में बाजी मार सकता है भारत, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भारत जो है बाजी मार सकता है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। 10 से 20% टैरिफ अंतर की उम्मीद के साथ भारत अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को, देखो भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल के बाद ट्रंप का एक और बड़ा दावा, गाजा में 60 दिन का सीज फायर, देख सकते हो यहाँ पर गाजा से खबरें आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति जता दी है। ट्रंप ने इसके साथ हमास को चेतावनी भी दी है। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। ईरान पर बमबारी करने निकला एक अमेरिका B-2 बम्बर कहाँ गया, ये खबरें हैं, देख सकते हो भाई ईरान से अपडेट आ रही है। और देखो B-2 लड़ाकू विमानों का ये पहला समूह जो कि प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिमी और यहाँ पर
और उड़े थे। अमेरिकी की चाल थे, अमेरिका की चाल रूस के लिए अफगानिस्तान बना यूक्रेन, देख सकते हो रूस के लिए ये अपडेट निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। देखो भाई, रूस के लिए बना है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन जो है पूरे फंसे हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि इसकी वैश्विक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। अर्ध को हीट डेम में झुलस रहा है। यूरोप का पारा 47 डिग्री पहुंचा है। तो यहाँ यूरोप का पारा को लेकर के अपडेट है, देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। पश्चिमी यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। स्पेन में तापमान 46 डिग्री से अधिक हो गया। फ्रांस में जंगल की आग भड़क रही है। ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देश भी इस गर्मी से परेशान है। समझ सकते हो, भी यहाँ पर भीम आर्मी के पदाधिकारियों पर समेत यहाँ पर 600 पर एफआईआर हुआ है। समझ सकते हो, यहाँ पर एफआईआर किया गया। प्रयागराज भोलेसन में बीते दिन पुलिस ने 10 और बवालकारियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 85 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनफरार अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। और देखो, तत्काल टिकट का नया नियम तो धांसू है यार। देखो, इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाया है। तत्काल टिकट के नियम को लेकर के किस तरीके से रेलवे में बदलाव हुआ है। रेलवे ने 1 जुलाई से तत्काल टिकटों बुक करने के लिए नया नियम लागू, जिसका असर अब देखने को मिल रहा। नए नियम में बिना आधार एप्लीकेशन के अब टिकट बुकिंग नहीं होगी। यही वजह है कि बिहार जैसे रूट पर यहाँ पर भाई, तो ये अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखो, दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन देने पर बैन किया जाएगा। जितने भी 15 साल से पुराने वाहन है उसको जो है अब ईंधन नहीं देगा। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दिया जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों को लेकर नाराजगी है इस बीच में। और देखो, यूएनएससी का अध्यक्ष बनते ही पाकिस्तान की कश्मीर पर नई चाल, देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेट है। बहुत बड़ी चाल देखने को मिल रहे हैं। भारत का कश्मीर को लेकर के सख्त रुख है। 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के 1972 में शिमला समझौता पर भी आधारित है, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। और देखो, भारत की 2 बेटियां 7 समुद्र पार, देश की एक पीएम तो दूसरी राष्ट्रपति, देख सकते हो, वो भी भारत की। मतलब कि ये अच्छी अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 जुलाई 2025 को त्रिनाद और टोबैगो की यात्रा करेंगे। यह यात्रा भारतीय प्रवासियों 180 वर्षगांठ पर हो रही है, तो अच्छी बात है। और देखो, ये अच्छी खबरें आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पर मौत के बाद चुना जाएगा दलाई लामा का उत्तराधिकारी, देख सकते हो यहाँ पर 1995 में जब दलाई लामा ने गेवेन चुकोसी यहाँ पर 11वें पेंचेन लामा के रूप में मान्यता दी है, जो कि चीन के इस बच्चे को हिरासत में लिया गया है। चलो आगे खबरें देखते हैं। जबलपुर में आज येलो अलर्ट जारी है। गरज चमक के साथ तेज बारिश का असर है। देखो, जबलपुर में बारिश को लेकर के अपडेट किया गया है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि वहां बारिश लगातार जारी है और अगले 4 दिनों तक ऐसे ही स्थिति। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। देखो, 2800 राज्य की खबरें यहां पर देखने वाले हैं। सारे लोग भाई लाइक करोगे। देखो, कोर्ट में चल रहा था जमीन का केस, सीओ साहब ने कर दिया दाखिल खारिज, देख सकते हो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार से भाई ऐसी घटना देखने को मिलते रहता है। बिहार में जमालपुर अंचल कार्यालय में जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता का मामला सामने है। न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। आरोप है भाई, देख सकते हो क्या खबरें हैं। सोच रहे हो कोर्ट में केस चल रहा है फिर भी दाखिल खारिज कर दिया गया। और देखो, मास्टर स्ट्रोक सामाजिक और आर्थिक मोर्चे के लिए कड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजना पर ध्यान केंद्रित किए हुए। सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया जुलाई से भाई, तो 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। और देखो, राजनाथ सिंह जो है आज आएंगे पटना, ये अपडेट निकल कर आ रही है। राजनाथ सिंह पटना आने वाले हैं आज, बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। और देखिए, यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी बुधवार को पटना में अपनी कार्य समिति की बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक में 11 बजे ज्ञान भवन में। और देखो, सोनिया के सामने रोया लेकिन लालू से दोस्ती नहीं तोड़ी। देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं भाई, सारे लोग लाइक करोगे। देखो, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। 2015 के चुनावों के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने रोकर सोनिया गांधी को अपनी स्थिति बताई थी। और देखो, ब्राह्मण से नफरत है बिहार पुलिस के थानेदार का जहर उगलता इंसान भाई, देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है। थानेदार प्रवीण चंद्र दिवाकर ई रिक्शा चलाकर जो है यहाँ पर सबक सिखाया, जो कि ऐसे दुश्मन भी नौने हैं। चलिए भाई आगे खबरें को देखेंगे।
मानसून सत्र से पहले ही हो सकती है मोदी कैबिनेट का विस्तार, बिहार में ये नेता बन सकते हैं मंत्री। समझ रहे हो, ये अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार में पीएम मोदी की कैबिनेट में फिलहाल 71 मंत्री है, जबकि नियमों के मुताबिक 81 मंत्री हो सकते हैं, ऐसे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मानसून सत्र में शुरू होने वाले अपने मंत्रिमंडल का उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर क्रीजैक आईपीओ खुलने वाले एंकर बुक से जुटाएंगे 258 करोड़ रुपये। क्रीजैक लिमिटेड 860 करोड़ का आईपीओ होगा और 2 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। निवेशक इसके लिए 4 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे। 9 जुलाई को कंपनी बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की उम्मीद है। ये अच्छी अपडेट देखने को मिलेगा। और देखो धमाकेदार एंट्री, 34% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है ये आईपीओ। भाई देखो कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी फायदा हो सकता है। और देखो स्टील पाइप के ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी का संभव है स्टील ट्यूब लेकर मार्केट में हो गया। और देखो इसको लेकर 34% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है प्राइस बैंड को लेकर के। तो ये अच्छी अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है। पेट्रोल डीजल अभी सस्ता हुआ है, जिसको लेकर खबरें यहाँ पर हम आए। देखो दिल्ली में अभी 94 रुपया है पेट्रोल और डीजल 87 रुपया। मुंबई में 104 रुपया, डीजल 92 रुपया। उसी तरह चेन्नई में भी देख सकते हैं 100 रुपया की कीमत है डीजल पेट्रोल का, और डीजल आपका 92 रुपया है। और देखो भारत डायनेमिक के शेयर में भी आ सकती है 25% तक की गिरावट, देख सकते हो भाई। इसके शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। शेयर पर जो है कवरेज करने वाले 10 एनालिस्ट में से 5 ने इसके लिए बाय रेटिंग दी है, 4 होल्ड कॉल जरिए, एक ने भी सेल रेटिंग दी है शेयर बाजार को फेस वैल्यू को देखते हुए। और देखो टाटा के इस शेयर में आएगी तूफानी तेजी, भाई देख सकते हो डबल हो सकता है भाव। तो टाटा के शेयर को यहाँ पर प्राइस बढ़ सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट का मानना है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर बाजार में रुझान के कारोबार कर रहा है। कंपनी के 4% से अधिक चढ़ गए हैं और 803 रुपये को देने का उच्चतम स्तर तक यहाँ पर जा चुका है। तो ये खबरें निकल कर आ रही है। और देखो आईपीओ जो है 223 गुना सब्सक्राइब, अब तक 26% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद लोअर सर्किट से झटका लगा है। और देखो सेंटेक इंफ्रा सोल्यूशन B2B कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यह जो है डायरेक्ट कंट्रैक्ट सब कंट्रैक्ट और लेकर खबरें। भाई देखो अब तक लाइक नहीं किया, लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किया करोगे और घंटी को दबाओगे, लाइक जरूर करोगे। आपका लाइक ही नहीं मिलता, हमें मोटिवेशनल नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग जरूरी है, सारे लोग जितने भी देख रहे हो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करेंगे। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो एक बार लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पर 5 लिस्टिंग एक ही बीएसई के बाद अब एनएसई पर भी होगी एंट्री, देख सकते हो यहाँ पर। मतलब कि बीएसई के बाद होगा। वैश्विक मार्केट में आज मिले जुले के संकेत मिल रहा है और आज जो है 5 स्टॉक की लिस्टिंग भी है। इसके अलावा इंट्राडे में भी ट्राइडेंट के पास भी डिफेंस के लेकर समेत कई आईपीओ यहाँ पर लिस्ट होने वाले हैं। और देखो एसडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की शानदार लिस्टिंग यहाँ पर हुई। एचडीबी की इसकी लिस्टिंग देखने के लिए शानदार मिला, लोगों में अच्छा रुझान देखने को मिला। और एसडीबी फाइनेंशियल आईपीओ लिस्टिंग टुडे बीएसई पर भी कंपनी का शेयर में आईपीओ में प्राइस 740 रुपया के मुकाबले में 13% प्रीमियम के साथ 835 रुपया पर लिस्ट हुआ। ये खबरें हैं, तो अच्छी खबरें देखने को मिल रहा है। और देखो सिल्वर ने भी 6 महीनों में दिया है 22% का रिटर्न। भाई देखते हो सिल्वर का प्राइस किस तरीके से आगे की ओर बढ़ा है। 2025 में चांदी ने करीब 22.25% का रिटर्न दिया। इस साल की शुरुआत में चांदी का भाव 26 से 28 डॉलर प्रति औंस था, करीब 36.11 डॉलर के। यहाँ देख सकते हो किस तरीके से चांदी के प्राइस बढ़ा है। और देखो शेयर बाजार में हरियाली है, 84,000 के करीब सेंसेक्स पहुंच चुका है। तो सेंसेक्स को देख सकते हो भाई 84,000 के करीब। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जो है ओपन होने के साथ ही करीब 200 अंकों के ज्यादा छलांग लगा गया और 84,000 के करीब पहुंच गया। निफ्टी भी देख सकते हो किस तरीके से है आगे की ओर। और देखो एलआईसी का इस कंपनी में 5वां सबसे बड़ा दाव है, 66,000 करोड़ पहुंची है वैल्यू, देख सकते हो। एलआईसी को लेकर के इंश्योरेंस कंपनी है ये, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का 5 सबसे बड़े जो है निवेशक अब जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर शामिल हो गया है। और मनी कंट्रोल के लिए एनालिसिस भी के मुताबिक भी ये खबरें आ रही है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि फीस सस्ता हुआ है सोना चांदी। भाई देखो सस्ता क्या होगा, प्राइस तो इतना ही बढ़ गया है कि उसको थोड़ा सा दाम घटा दे रहा, बोल रहा सस्ता हो गया। देखो 22 कैरेट का 90,000 के करीब पहुंचा है और 18 कैरेट का आपका 73,000 के करीब है। और यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से प्राइस है। और 1,05,000